Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. डिमेंशिया पर ब्रिटेन की शोध टीम में भारतीय मूल के किस विशेषज्ञ को शामिल किया गया है? Which Indian origin expert has been included in the UK research team on dementia? तो डिमेंशिया जो होता है, जो लोग याददाश्त भूल जाते हैं कुछ समय के लिए, तो ये हैं डॉक्टर अश्विनी केशवन. Who has written the book The Idea of Democracy? तो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को लिखा है सैम पित्रोदा ने. आंसर इज ए. According to the report of the Atomic Energy Commission, by when is there a plan to establish 1 lakh megawatt nuclear power capacity in the country? 1 लाख मेगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी की योजना बनाई गई है. तो ये कब के लिए है? ये है 2047 के लिए. आंसर इज डी, 2047 के लिए. और परमाणु ऊर्जा आयोग के जो प्रमुख हैं, इनका नाम है AK मोहंती. During which war exercise an air show of fighter aircraft has been organized on the Agra-Lucknow Expressway in उन्नाव? किस युद्ध अभ्यास के दौरान उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फाइटर विमानों का एयर शो आयोजित किया गया? तो इस युद्ध अभ्यास का नाम है गगन शक्ति अभ्यास. Who has been appointed as the international event ambassador for the 16th edition of the World 10K बेंगलुरु रोड रनिंग चैंपियनशिप? विश्व के 10,000 बेंगलुरु रोड रनिंग प्रतियोगिता के 16वें संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है वैलेरी एडम्स को. आंसर इज सी. Which countries have joined hands to begin their first joint naval exercise in the South China Sea? तो ये जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, अमेरिका, ये सारे ही हैं. आंसर इज डी. ये चाइना को मात देने के लिए ये किया जा रहा है. आई लीग प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? Who has won the आई लीग कंपटीशन 2023-24 टाइटल? तो इसको जीता है मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने ये जीता है. और शिलोंग लॉजोंग क्लब ये रनर अप रहे हैं, मतलब ये फर्स्ट है तो ये सेकंड आए हैं. ओके. और किससे? 2-1 से इनको मात दी है. गंगू रामसे हैज़ डाइड रिसेंटली. हु वॉज ही? तो गंगू रामसे थे एक सिनेमेटोग्राफर. आंसर इज सी. वेयर वॉज द योगा महोत्सव ऑर्गेनाइज रिसेंटली? योगा महोत्सव ऑर्गेनाइज हुआ रिसेंटली पुणे में. Recently, John Tinniswood of which country has been declared the oldest living person in the world? Oldest living person बने हैं जॉन टिनिसवुड. ये 111 वर्ष के हैं, अभी जीवित हैं ये, और ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं. अभी वेनेजुएला में 114 वर्ष के व्यक्ति की अभी डेथ हुई थी. अभी ये 111 के सबसे ओल्डेस्ट रह गए हैं. Which country has recently changed its employment visa program? Employment visa program को चेंज किया है न्यूजीलैंड में, क्योंकि इनके यहाँ माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है. मतलब इमिग्रेशन की बात हो रही है. बहुत लोग इनके यहाँ प्रवास जा रहे हैं, जिसकी वजह से रोजगार की समस्या उत्पन्न हो रही है. Who will get the German Democracy Prize recently? जर्मन डेमोक्रेसी प्राइज मिला है यूलिया नवलनाया को. Fanigiri Buddhist site recently seen in news is located in which state? Fanigiri Buddhist site located है तेलंगाना में. तुत्सी समुदाय के संहार के 30 साल पूरे होने पर कुतुब मीनार पर किस देश का झंडा रोशन किया गया? Which country's flag has been hosted on कुतुब मीनार on the 30th anniversary of the Tutsi genocide? तो ये रवांडा का फ्लैग था. ट्रेड टॉक्स हैव स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? भारत और किस देश के बीच में ट्रेड टॉक स्टार्ट हुई है? तो भारत ये और पेरू के बीच में स्टार्ट हुई है. ये साउथ अमेरिकन कंट्री है.
हाल ही में विप्रो के एमडी सीईओ कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम एमडी सीईओ ऑफ विप्रो? तो ये हैं श्रीनिवास पल्लिया। आंसर इज बी। सितार एंड तानपुरा मेड इन मिराज ऑफ विच स्टेट गॉट जीआई टैग? जीआई टैग मिला है सितार और मिराज में बनाए जाने वाले सितार और तानपुरा को। तो ये बिलोंग करता है महाराष्ट्र से। आंसर इज बी। Who has won the women's single title in Kazakhstan International Badminton Challenges Tournament 2024? तो ये वॉन किया है अनुपमा उपाध्याय ने। आंसर इज बी। Which Indian actress has been included in the Young Global Leaders Community of the Year 2024 by the World Economic Forum? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 2024 की यंग ग्लोबल लीडरशिप कम्युनिटी में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है? तो ये भूमि पेडनेकर हैं। इसमें 40 वर्ष से कम के लोगों को, युवाओं को शामिल किया जाता है जो अपनी आज की जनरेशन को प्रभावित कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। Who was appointed the head of the Delhi Forest कंजर्वेशन कमेटी? दिल्ली फॉरेस्ट कंजर्वेशन कमेटी के हेड अपॉइंट हुए हैं नजमी वजीर। आंसर इज डी। हाल ही में फार्मूला वन हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फार्मूला वन रेस जापानीज ग्रैंड प्रिक्स? तो ये जीता है मैक्स वेस्टपेन ने। आंसर इज ए। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.